नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में 26 अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी, 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के कुछ इलाकों में 21 घंटे बाद बहाल हो सकी बिजली। जय और अजय संस्कृत बोर्ड के बने टॉपर। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड का परीक्षा परिणाम आज। कोटद्वार पेड़ गिरने से एक की मौत और ओलों से फसलें बर्बाद। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे फिर से खुले। पौड़ी के अजय उत्तर मध्यमा में पहले स्थान पर। पॉली हाउस के लिए गढ़वाल कुमाऊं में खुलेगी मंडी धामी। उत्तराखंड में बाल लिंगानुपात में एक पर बड़ा सुधार। केदारनाथ में रुद्र ध्यान गुफा की बुकिंग जून तक फुल। हेली सेवा से 26,000 से अधिक यात्री पहुंचे बाबा केदार। श्रीनगर पौड़ी परिसर की झांकी रही सबसे आकर्षक। G20 विदेशी मेहमानों का जोरदार स्वागत। अल्मोड़ा हाकाओं के लिए इंजीनियरिंग आवाज की बुलंद। देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 26 मई तक अंधड़ और ओलावृष्टि की आशंका चेतावनी जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के 26 मई तक राज्य के ज्यादातर इलाकों में बारिश के आसार है। राज्य में 3,500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना है। 25 मई को 80 किलोमीटर तक की रफ्तार से अंधड़ चलने की आशंका है। ऐसे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 26 मई को 50 तक किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया। दोनों दिन ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को 4 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई। पूर्वानुमान के अनुसार नैनीताल, पौड़ी, उधमसिंह नगर और हरिद्वार जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून आंधी से राज्य के मैदानी जिलों में बिजली सप्लाई का सिस्टम ध्वस्त हो गया। मंगलवार रात आई अंधड़ के बाद देहरादून, हरिद्वार, यशनगर, नैनीताल जिले के एक बड़े हिस्से बिजली में सप्लाई ठप रही। यहाँ 24 से अधिक शहरों में कस्बों के कई इलाकों में 21 घंटे तक बुधवार शाम तक बिजली सप्लाई सुचारू हो पाई है। यूपीसीएल के निदेशक ऑपरेशन एमएल प्रसाद ने बताया कि अंधड़ की वजह से राज्य भर में 700 के करीब बिजली के पोल ध्वस्त हो गए। 55 से अधिक ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ है। निगम को सबसे अधिक नुकसान हरिद्वार, रुड़की, देहरादून और यशनगर में हुआ है। ज्वालापुर, मैंगलोर, रामनगर, रुड़की, भगवानपुर, उखलकांडा, हल्द्वानी, गोलापार, ऊंचापुल, पीपलकुटी क्षेत्र में बिजली सप्लाई 24 घंटे के बाद भी शाम 5:30 बजे तक बाधित रही। अलबत्ता शहरी क्षेत्रों में बुधवार सुबह तक आपूर्ति काफी हद तक सामान्य हो गई थी। मुख्य अभियंता कुमाऊं अतुल करबियाल ने बताया कि काशीपुर सर्किल में काशीपुर, जसपुर, बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई देर शाम तक बाधित थी। यहाँ 90 से अधिक बिजली पोल और 6 ट्रांसफर ध्वस्त में करीब 10% क्षेत्रों में बिजली नहीं आई थी। रुद्रपुर सर्किल में खटीमा से जुड़ी झनकट, बग्गा, चोरगलिया, दिनेशपुर क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बुधवार देर शाम बहाल हो पाई। रुद्रपुर सर्किल में 367 बिजली पोल और 25 के करीब ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। हरिद्वार उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद की ओर से पूर्व मध्यमा हाईस्कूल और उत्तर मध्यमा इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी कर दिया गया। पूर्व मध्यमा का रिजल्ट 89.58 और उत्तर मध्यमा का 87.38% रहा। बुधवार को उत्तराखंड संस्कृत अकादमी में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद के निदेशक डॉक्टर शिव प्रसाद खाती और परिषद के सचिव डॉक्टर बाज सरवर ने रिजल्ट जारी किया। डॉक्टर बाज सरवर ने बताया कि पूर्व मध्यमा की बोर्ड परीक्षाओं में दुर्गा दत्त कपिलाश्रमी संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल के जय पपने ने 87.4 अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। श्री जय दयाल अग्रवाल संस्कृत विद्यालय श्रीनगर, पौड़ी, गढ़वाल के अभिषेक ममगई 82.2% अंक लाकर दूसरे स्थान पर रहे। उत्तर मध्यमा की बोर्ड परीक्षाओं में ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय भुवनेश्वरी, सिद्धपीठ झांझड़, सितौंसु, पौड़ी, गढ़वाल के अजय कैंथोला के 82.4% के साथ प्रदेश में टॉपर रहे। श्री स्वर्गाश्रम ट्रस्ट संस्कृत महाविद्यालय स्वर्गाश्रम, पौड़ी, गढ़वाल के सुदेश बड़ोनी 82.2 और श्री दुर्गा दत्त कपिलाश्रमी संस्कृत महाविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल के लोकेंद्र चंद बड़सिलिया 82.2% अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रहे। कोरदार मंगलवार रात आए आंधी तूफान, उसके बाद भी भारी बारिश से कोरदार भावों में भारी नुकसान हुआ है। तेज आंधी तूफान से वार्ड संख्या 27 में चिंगारी से एक झोपड़ी में आग लग गई। क्षेत्रीय पार्षद कमल ने बताया कि झोपड़ी में लगी आग से लगभग 50,000 का सामान जलकर राख हो गया। अभी आंधी तूफान से कई पेड़ धराशायी हो गए, कई अंदर से गिरे पेड़ की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अपर कालाबड़ के मनोहर नगर निवासी 60 वर्षीय मंजित असवाल मंगलवार शाम को खाना खाने के बाद कॉलोनी में ठहर रहे थे। इस बीच तेज आंधी तूफान में जब वो घर नहीं लौटे तो उनकी पत्नी ने अपने बेटे को पिता की तलाश में भेजा। कुछ दूर चलने में मंजित घने
घने अंधेरे में पेड़ के नीचे दबे हुए दिखाई देगी। इसी तरह उनको निकालकर राजकीय बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। इस दौरान रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बारिश के कारण कोटद्वार दुगड्डा के बीच भारी बोल्डर सड़क पर आ गिरे, जिसके चलते यातायात में व्यवधान पैदा हुआ। पेड़ और बोल्डर हटाने के बाद ही यातायात सुचारू हो पाया। कोटद्वार भाबर की विद्युत व्यवस्था सारी रात बाधित रही, जो बुधवार देर तक बहाल कर दी गई थी। उत्तरकाशी जिले में खराब मौसम के बीच बारिश के कारण गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग की बीती रात यातायात के लिए कई घंटों तक बाधित रही। गंगोत्री हाईवे धरासूर यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किसाला के समीप मिट्टी पत्थर दरकने के कारण यातायात की रात तक 2 बजे तक ठप रहे। हालांकि गंगोत्री हाईवे धरासूर के समीप 12 बजे यातायात के लिए खोल दिया गया। उत्तरकाशी जिले में खराब मौसम के कारण बारिश और अवृष्टि की दौर लगातार जारी है। ऐसे में यमुनोत्री और गंगोत्री हाईवे के बंद रहने का सिलसिला भी चालू हो गया। गंगोत्री हाईवे रात मंगलवार 11 बजे धरासूर के समीप भूस्खलन के चलते बाधित हो गया था, जबकि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग किसाला के समीप शाम करीब 7 बजे यातायात के लिए बाधित रहा। किसाला के समीप देर रात तक बड़े हाईवे यातायात के लिए बहाल हो सका। इस बीच यमुनोत्री धाम दर्शन कर लौट रहे यात्री वाहनों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ा। उधर उत्तरकाशी पुलिस ने सभी तीर्थयात्रियों से अनुरोध किया है कि अगले 2-3 दिन मौसम का अपडेट लेकर ही यात्रा प्लान करें। आवश्यक अनावश्यक जोखिम और परेशानी से बचें। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पॉली हाउस के लिए गढ़वाल कुमाऊं मंडल में एक मंडी खोली जाएगी, ताकि राज्य के फल फूल और सब्जियां बाहर भेजी जा सके। बुधवार को सीएम धामी ने सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड 25 के लक्ष्यों में हासिल करने के लिए कृषि और उद्यान विभाग की समीक्षा की। उन्होंने पॉली हाउस स्थापना के कार्यों की अभियान के तौर पर लेने को कहा कि इस सेक्टर में किसानों को 70% अनुदान दिया जा रहा है। इन पॉली हाउस में फल फूल सब्जियों का जो उत्पादन होगा उसको देश भर में भेजा जाएगा। धामी ने कहा कि इसके लिए गढ़वाल कुमाऊं में मंडी बनाई जाएगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में विशेष ध्यान देने को कहा है। खासकर कीवी और एप्पल मिशन के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा कि राज्य में मौन पालन के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं, किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। इस दिशा में कार्य करने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बाहर से उच्च गुणवत्ता युक्त पौधे ला रहे हैं तो उनके डीबीटी के माध्यम से समय पर भुगतान किया जाए। काश्तकारों को कृषि एवं उद्यान के क्षेत्र में उत्पादन का अच्छा दाम मिले, इसके लिए बेहतर मार्केटिंग की व्यवस्था करने और मोटे अनाजों के अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन करने के निर्देश दिए गए हैं। मिलेट्स की बढ़ती मांग के मद्देनजर उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। किसानों की आय को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि भविष्य में 3 सितारा, 4 और 5 सितारा होटलों में मिलेट की व्यवस्था हो, इसके लिए उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाए। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो मॉडवा लेंगे उनको इंसेंटिव भी शीघ्र देने की व्यवस्था की जाए। उन्हें मिलेट के क्षेत्र में उत्तराखंड को रोल मॉडल बनाने की दिशा में कार्य करने की हिदायत दी गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, अपर सचिव राधा रतोड़ी, सचिव मीनाक्षी चंद्रम, शैलेश बेगुले, विनय शंकर पांडे, दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव रणवीर सिंह चौहान, विजय कुमार जोगदंडे आदि मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग केदारनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित रुद्र ध्यान गुफा की बुकिंग जून तक फुल है। जून के बाद ही JMBN की बुकिंग करेगा। गुफा में ध्यान साधना को लेकर लगातार हर वर्ष देश विदेश के भक्तों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। केदारनाथ धाम में PM नरेंद्र मोदी रुद्र ध्यान मोदी गुफा में ध्यान के बाद गुफा काफी प्रसिद्ध हो गया। रुद्र ध्यान गुफा में ध्यान करने से भक्त अद्वैत अलौकिक आनंद की प्राप्ति कर रहे हैं। इस वर्ष 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने से अब तक 20 साधक रुद्र ध्यान गुफा में साधना कर चुके हैं, जबकि अभी जून माह तक गुफा की एडवांस बुकिंग है। JMBN के क्षेत्रीय प्रबंधक SS खत्री ने बताया कि 30 जून तक केदारनाथ धाम में रुद्र ध्यान गुफा की बुकिंग हो चुकी है। रुद्र ध्यान गुफा में पर्याप्त बिस्तर के साथ बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है। साथ में अटैच बाथरूम में साधक को रूम हीटर और चाय के लिए केटल उपलब्ध है। साधक को मांगानुसार खाने के लिए साय 4 बजे तक JMBN केदारनाथ में स्वर्गारोहणी कॉटेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। JMBN का एक कर्मचारी साधक को 1.5 किलोमीटर दूर गुफा में छोड़ने जाता है और गुफा में रहने वाले साधक को ड्राई फ्रूट और पैकेट जूस भी उपलब्ध कराता है। ध्यान गुफा का प्रतिदिन का किराया 3000 रुपये, जबकि 12% टैक्स है। साधक को प्रतिदिन गुफा में रहने के लिए 3360 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। गुफा में ठहरने के लिए gmbn.online.com वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। रुद्रप्रयाग केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ानें लगातार जारी है। अब तक हेली सेवा में 26,564 तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी के विभिन्न हेलीपैडों से तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ ले रहे हैं। केदारनाथ के लिए उत्तरकाशी, गुप्तकाशी, फाटा, सीरसी में 7 हेलीकॉप्टर कंपनियां सेवाएं दे रही हैं। गुप्तकाशी से ट्रांस भारत व आर्यन द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं, जबकि फाटा से पवन हंस, ग्लोबल विक्ट्रा,
थम्बी और सिरसी से हिमालय हेली और एरो एविएशन सेवाएं दे रही है। हेली सेवा के नोडल अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि हेली सेवा से अब तक कुल 4,726 श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम की यात्रा कराई जा चुकी है। बताया कि 23 मई को हेली से 1149 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचे, जबकि 1146 तीर्थयात्री वापस लौटे। 201 तीर्थ यात्रियों को शटल सेवा उपलब्ध कराई गई। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर से अब तक केदारनाथ धाम जाने वाले यात्रियों की संख्या 26,564 है, जबकि केदारनाथ धाम से हेली के माध्यम से वापस आने वाले यात्रियों की संख्या 25,869 है। रानी पोखरी G20 सम्मेलन के उत्तराखंड पहुंचे विदेशी मेहमानों को बुधवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। बुधवार को अलग अलग देशों से कुल 62 विदेशी मेहमान यहां पहुंचे। एयरपोर्ट पर मेहमानों का तिलक लगाकर तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया गया। एयरपोर्ट के बाहर मेहमानों के स्वागत में कलाकारों ने छोलिया नृत्य किया। लोक नृत्य में विदेशी मेहमान अभिभूत नजर आए। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के बाहर टर्मिनल के सामने मेहमानों के लिए स्वागत गेट बनाया गया, जिससे होकर विदेशी मेहमान निकले। जौलीग्रांट एयरपोर्ट ग्राउंड पर लोक कलाकारों ने विदेशी मेहमानों के आगमन पर लोक नृत्य की प्रस्तुति। इस दौरान छोलिया नृत्य टीम के साथ मेहमानों ने फोटो भी खिंचवाए। एयरपोर्ट के अलावा अलग अलग स्थानों पर भी मेहमानों का स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से विदेशी मेहमानों को कड़ी सुरक्षा के बीच 6 ट्रेवल बस से नरेंद्र ले जाया गया। मुख्य विकास अधिकारी झरना कामठान ने बताया कि विदेशी मेहमानों को सरकारी अधिकारियों को देखते हुए उनका स्वागत किया गया। उत्तराखंड की लोक गायिका रेनू बाला ने बताया कि विदेशी मेहमान उत्तराखंड के कल्चर को नज़दीक से देख सकें, इसके लिए उनकी सांस्कृतिक टीम ने स्वागत गान और नृत्य पेश किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर जिलाधिकारी सोनिका, सीडीओ झरना कामठान, एसडीएम शैलेश सिंह नेगी आदि मौजूद रहे। देहरादून राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश के बाद रुड़की नगर निगम ने पर्यावरण कार्यकर्ता को भविष्य निधि के बकाया 1.25 लाख रुपये भुगतान कर दिया है। रुड़की निवासी शारदा देवी वर्ष 2019 में नगर निगम से पर्यावरण मित्र के रूप में सेवानिवृत्त हुई। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भविष्य निधि उपार्जित अवकाश का कम भुगतान किए जाने की शिकायत पर सूचना का अधिकार के तहत नगर निगम से विवरण मांगा। प्राप्त सूचना और उन्हें मिले भुगतान में भिन्नता पाए जाने पर उन्होंने आयोग में केस दायर किया, जिस पर आयोग ने फरवरी माह में नगर निगम रुड़की को भुगतान का पुनः परीक्षण करने को कहा था, लेकिन निगम इस पर अमल करने में नाकाम रहा। आयोग ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अफसरों का जवाब तलब किया, जिसके बाद राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के निर्देश पर नगर निगम रुड़की ने 3 अलग अलग चेक के माध्यम से कुल 1,25,587 रुपये का भुगतान किया। रुड़की नगर निगम के सूचना अधिकारी द्वारा प्रमाण सहित आयोग को इससे अवगत कराया गया। अपलार्थी शारदा देवी ने अवशेष भुगतान के लिए आयोग का धन्यवाद देते हुए इस प्रकरण में निगम के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाने की गुजारिश की। राज्य सूचना आयुक्त योगेश ने निगम के लोक सूचना अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत किया गया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने पुरानी पेंशन देने के साथ ही कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के कर्मचारियों इस दौरान सभा की कहा कि कोई विभिन्न मांगों को लेकर आवाज उठा रहे, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। बुधवार को नगर के टकाना स्थित रामलीला मैदान में महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष एस चौहान के नेतृत्व में एक इंजीनियर एकत्रित हुए। इस दौरान उन्होंने जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और धरने में बैठ गए। वक्ताओं ने कहा कि कनिष्ठ अभियंता अपर सहायक अभियंता को 10 वर्ष सेवा के बाद एसीबी ग्रेड वेतन 54 करने, समस्त अभियांत्रिकी विभागों में एक समान नियमावली लागू करने, पुरानी पेंशन बहाली करने सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर संघर्षरत है, लेकिन उनकी समस्याओं को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। हर बार उन्हें झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को लेकर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो उग्र आंदोलन करेंगे। देहरादून सिटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देहरादून से दिल्ली के लिए बीच चलने वाली वंदे मातरम एक्सप्रेस ट्रेन को गुरुवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह उत्तराखंड में शुरू होने वाली पहले वंदे मातरम भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री कार्यालय से बुधवार को जानकारी दी कि ट्रेन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे। हफ्ते में 6 दिन चलेगी वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस दून दिल्ली के बीच इसी हफ्ते बुधवार को छोड़कर 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन में 8 कोच है। एसी एयर चेयर कार के साथ और एग्जीक्यूटिव क्लास का 1 कोच है। एसी चेयर कार क्लास सीसी में यात्री 775 रुपये में दून से दिल्ली का सफर कर पाएंगे। भोजन की सुविधा के साथ किराया 900 रुपये। एग्जीक्यूटिव क्लास एसी का किराया बिना भोजन के 1540 रुपये और भोजन के साथ 1695 रुपये तय किया गया। यह ट्रेन देहरादून से 4 घंटे 45 मिनट में दिल्ली पहुंचा देगी। अल्मोड़ा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ ने 6 सूत्री मांगों को निराकरण के लिए मोर्चा खोल दिया। बुधवार को महासंघ के सदस्यों ने दूसरे चरण का आंदोलन शुरू किया। इस दौरान नाराज इंजीनियरों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल्द मांगों पर अमल नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। नगर के शक्ति सदन परिसर में धरना स्थल पर वक्ताओं ने कहा कि लंबित मांगों की सरकार लगातार अनदेखा कर रही है। उन्होंने 2015 के शासनादेश के अनुसार अपर सहायक अभियंता को 10 वर्ष की सेवा के बाद सहायक अभियंता का ग्रेड वेतन 5400
देने, विभागों में कार्यरत समूह ख अभियंताओं को कार अनुरक्षण भत्ता अनुमय का शासनादेश जारी करने, वरिष्ठ अभियंताओं अपर सहायक अभियंताओं को अनुमय मोटरसाइकिल स्कूटर भत्ते की दरों को देने, कनिष्ठ अभियंता को पदोन्नति की पात्रता के अनुसार 3 पदोन्नति और पदोन्नत वेतनमान अनिवार्य रूप से स्वीकृत करने, पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने, निगम और जल संस्थान का राजकीकरण आदि मांग उठाई। मांगे पूरी न होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है।